प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक मसीही जीवन एक युद्ध का जीवन है। मसीही जीवन एक कैजुअल जीवन नहीं है, एक युद्ध का जीवन है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का जीवन है। हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक आर्मी को अपने देश की बॉर्डर में इसलिए खड़ा रहता है कि मेरा देश क्या हो जाए, सुरक्षित रहे। इसलिए वो क्या करता है, अपने देश में के लिए वो बॉर्डर पे खड़ा रहता है, अपने जान को हथेलिए में लिए हुए। उसी प्रकार एक मसीही जीवन है। हमें एक मसीही लोगों को, एक मसीही व्यक्ति को रोज फाइट करना पड़ता है, रोज एवरीडे फाइट करना पड़ता है। आप पूछोगे किसके साथ फाइट करना, बोलने से किससे? अपने शरीर का साथ, अपने मन के साथ रोज फाइट करना पड़ता है। यह मसीही जीवन है, क्योंकि मन और शरीर क्या कहता है। मान लीजिए मन को या शरीर को लग रहा है कि मैं थोड़ा टीवी देख लेता हूं, थोड़ा मूवी देख लेता हूं, 2 घंटा का ही तो मूवी है, थोड़ा सा देख लेता हूं। सीरियल एक आधा घंटा का सीरियल है, थोड़ा सा देख लेता हूं। केबीसी एक घंटा का तो सीजन है, देख लेता हूं। कपिल शर्मा शो 1 घंटा का ही तो है, देख लेता हूं, थोड़ा हंसूंगा, थोड़ा खुश रहूंगा। ये कौन चाहता है? ये शरीर चाहता है। लेकिन आत्मा क्या चाहता है? आत्मा क्या चाहता है कि जाओ 2 घंटा नहीं, आधा घंटा अपने घुटने को टिक के प्रार्थना करो, यीशु मसीह का साथ बातें करो, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के साथ बातें करो। ये कौन चाहता है? आत्मा चाहता है। इसीलिए आत्मा कुछ और चाहता है और शरीर कुछ और चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शरीर क्या चाहता है? इस संसार की अभिलाषाओं को, आंखों से जो अच्छा लगता है उसको देखने के लिए, उसको पाने के लिए शरीर चाहता है। लेकिन आत्मा क्या चाहता है? तुम कैसे स्वर्ग में जाओगे, तुम कैसे यीशु मसीह का पास जाओगे, तो वही चाहता है। लेकिन हम इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? रोज फाइट करना पड़ता है। किससे? अपने से ही, इसी शरीर से ही फाइट करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा का चाहत कुछ और है और शरीर का चाहत कुछ और है। जो शरीर का चाहत को पूरी करेगा, शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करेगा, वो इस संसार में रह जाएगा। जब यीशु मसीह आएगा तो उसके साथ नहीं जाएगा। जो आत्मा की चाहत को पूरी करेगा, वो किसकी चाहत को पूरी करेगा? वो परमेश्वर की चाहत को पूरी करेगा, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा। इसलिए वो क्या करेगा? वो स्वर्ग जाएगा। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि स्वर्ग को चीप समझ लिया है। मतलब एक स्वर्ग एक नॉर्मल है। स्वर्ग क्या है? एक ऐसा ही चले जाएंगे। हम चर्च तो जाते हैं, भेंट तो चढ़ाते हैं, प्रभोज लेते हैं, बैप्टिज्म तो लिए हैं, हम चले जाएंगे, यही हम सोचते हैं। लेकिन नहीं, एक कलंक, एक दाग भी आपके ऊपर अगर रहेगा तो आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग को चीप, इतना चीप नहीं है स्वर्ग। जहां पे स्वर्ग में जो रहता है वो पवित्र है, और वो कैसे लोगों को चाहता है? वो पवित्र लोगों को चाहता है। और हम सोचते हैं कि इस संसार की अभिलाषाओं को भी पूरा करेंगे और हम स्वर्ग भी जाएंगे। नेवर, ये कभी नहीं हो सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप भरम में रह जाओगे, अब भरम में रह के आप फंस जाओगे, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, नर्क में जाओगे। स्वर्ग इतना चीप नहीं है। आदम, यीशु मसीह ने क्यों आया? यीशु मसीह ने इसलिए आया कि आदम ने जो अधिकार को खो दिया था, अपने अधिकार को शैतान के हाथ में बेच दिया था। इस संसार की वैभव को देख के, इस संसार की खाने पीने चीजों को देख के क्या कर दिया था? वो अपने अधिकार को बेच दिया था। इसलिए यीशु मसीह आया और वो लहू और अपने लहू को बहा के वो अधिकार को वापस वहां से ले। शैतान ने जो जीवन की दरवाजा को बंद कर दिया था, कुंजी लगा के जो बंद कर दिया था, उस कुंजी को, उस जीवन के दरवाजा को यीशु मसीह खोलने आया।
और वापस एक मनुष्य को वापस अपने जगह में और स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाने के लिए यीशु मसीह आया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह इसलिए आया कि वो अधिकार को, जो अधिकार खो दिया था, वो धन दौलत सोना चांदी पैसा ये सारे चीजों से वो अधिकार को हम वापस नहीं पा सकते थे। इसलिए एक ही चीज को बहाना जरूरी था, इसलिए यीशु मसीह ने बहाया, वो है पवित्र लहू। हमारा जो छुटकारा हुआ है मेरे प्यारे भाई और बहनों, सोने चांदी से हमारा छुटकारा नहीं हुआ है, बल्कि यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। जो अधिकार को आदम ने बेच दिया था शैतान को, उस अधिकार को छुड़ाने के लिए लहू की ही जरूरत था, इसलिए लहू बहाया यीशु मसीह ने। लेकिन आज हम स्वर्ग जाने के लिए इतना कैजुअल, स्वर्ग यीशु मसीह ने लहू को बहा दिया है, हम जाएंगे ही जाएंगे। कैसा जाओगे? संसार की शैतान के अनुसार आप जीते रहोगे और कहोगे कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। यीशु मसीह को पाने के बावजूद भी आप दारू पीते रहोगे, खैनी खाते रहोगे, स्मोकिंग करते रहोगे, धन दौलत के पीछे भागते रहोगे, व्यभिचार के पीछे भागते रहोगे, लुचपन की काम में भागते रहोगे, इस संसार के अनुसार भागते रहोगे। क्या आप स्वर्ग जाओगे? क्या आप स्वर्ग जा पाओगे? नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर को पवित्र जन चाहिए जिसके अंदर कोई भी खोट ना हो। स्वर्ग इतना चीप नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ता है, बहुत कुछ चुकाना पड़ता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह ने हमारे लिए वो दरवाजा को खोल दिया, लेकिन उस दरवाजा में पार होने के लिए हमको कुछ चुकाना पड़ेगा। और वो क्या है? सबसे बहुमूल्य चीज आपके अंदर क्या है वो आप ही जानो। मैं आपको क्यों कहूंगा कि ये बहुमूल्य है, ये कीमती है? बहुत सारे चीज, बहुत कीमती चीजों को चुकाना पड़ेगा। कीमती चीज आज की डेट में लोग क्या कहते हैं? मनी इक्वल टू टाइम, टाइम इक्वल टू मनी। ये टाइम को परमेश्वर को देना पड़ेगा। जो समय आप टीवी देख के, सीरियल देख के, मूवी देख के आप अपने टाइम को पास करते हो, वो समय को देना पड़ेगा। अपने प्राण को उसके हाथ में देना पड़ेगा, तब जाकर आप स्वर्ग में जा पाओगे। एक मसीही जीवन एक युद्ध का जीवन है, रोज फाइट करने का जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने सोना चांदी और धन दौलत के दे के हम अपने उद्धार को ग्रहण नहीं किए हैं, बल्कि उसने लहू को बहाया, पवित्र लहू को बहाया। इसलिए हम क्या हुए हैं? उद्धार हमें मिला है। जो कुंजी शैतान के पास कैद था, हमारा जो आत्मा शैतान के पास कैद था, वो सारे आत्माओं को यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब इस संसार में आप अपने शरीर के विरोध जाके आत्मा के अनुसार आप अगर चलोगे, तो इस संसार आपको कलेश देगा। मसीही जीवन एक युद्ध का जीवन क्यों कहता हूं? क्योंकि रोज फाइट करना पड़ेगा। शरीर की इच्छाओं को मारने के लिए और आत्मा की इच्छाओं को पूरी करने के लिए रोज फाइट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बैठ के बातें कर रहे हैं संसार की, लेकिन वहां पे आपको नहीं रहना है, अलग हो जाना है। आत्मा की इच्छा है, उसको मारना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग, बहुत सारे लोग भोजी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन आत्मा का इच्छा है कि आप उपवास करो। आत्मा का इच्छा है। लोग अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं, लेकिन तुम खा नहीं पाओगे। यही है रोज अपने आप के साथ फाइट करना, आत्मा की इच्छाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए। आइए मेरे प्यारे भाई, ये वचन को देखेंगे। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 33 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैं संसार को जीत लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार और फिर से पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले।
शांति कौन दे सकता है? जिसके पास शांति है वही दे सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह कहता है कि हे परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कौन कह सकता है? जिसके पास नहीं है वो कह सकता है क्या? मान लीजिए मुझे 1 लाख की जरूरत है, 1 लाख पैसा की जरूरत है मुझे, और मैं किसी को अगर फोन करूंगा और कहूंगा भाई मुझे 1 लाख पैसे की जरूरत है, जिसके पास 1 लाख रहेगा वही कहेगा कि यस भाई आजा मैं तुझे दूंगा। जिसके पास नहीं रहेगा वो कहेगा भाई आजा बोल के? नहीं, कभी नहीं कहेगा, बोलेगा मेरे पास नहीं है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है कि आओ मेरे पास, आओ आओ, हे बहुत से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। वो खुद बुला रहा है आओ आओ आओ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? संसार में शांति ढूंढ रहे हैं। क्या लिखा है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, मेरा जो शांति है वो तुम्हें मिले, मुझ में शांति मिले। तुम मेरे पास आओगे तो हमेशा के लिए आप शांति रहोगे। संसार में क्या हो रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संसार में उथल पुथल हो रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप अगर अरब कंट्री को देखोगे, इसराइल को देखोगे, अमेरिका को देखोगे, बड़े बड़े जो कंट्री है वो सारे कंट्री को देखोगे तो क्या हो रहा है पता है? चैन से नहीं रह पा रहे हैं, चैन से खा नहीं पा रहे हैं, चैन से सो नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो यीशु मसीह में रहेगा वो क्या करेगा? वो शांति से रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे को पढ़ेंगे। संसार में तुम्हें कलेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो। संसार तुमको क्या करेगा? कलेश देगा। इस शरीर के विरोध में आप अगर जब काम करोगे तो आपको कलेश होगा, आपको दुख होगा, तकलीफ होगा, प्रॉब्लम होगा। लेकिन ढाढ़स बांधो। दूसरे देश में क्या हो रहा है उसको देख के आप अपने आप में मत घबराओ, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने हमारे लिए सिर्फ लहू को ही नहीं बहाया, बल्कि वो हमें क्या किया है? इस संसार को हमें जीत के हम जो अधिकार हमारे हाथ से खो गया था वो अधिकार को वापस हमको दिया है। ढाढ़स बांधो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ढाढ़स बांधो। संसार आपको कलेश देगा। अभी हम देखते हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है तो चल रहा है, ओके वो चल रहा है। धर्मांतरीकरण को छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है, लेकिन अभी रिसेंट राजस्थान में चल रहा है। धर्मांतरीकरण कर रहे हो बोलकर लोगों को मार रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं। लेकिन क्या कहता है? मैं संसार को जीत लिया हूं, ढाढ़स बांधो। कुछ ही समय का पल है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ ही समय का ये टाइम है। अपने मन को इधर उधर ना भगाओ। बाइबल इस प्रकार कहता है, मन आपको धोखा देगा। मन आपको क्या करेगा? धोखा देगा। मन आपको भ्रम में फंसाएगा। लेकिन उसके ना सुनो, बल्कि पवित्र आत्मा की सुनो। यीशु मसीह ने क्यों पवित्र आत्मा दिया? यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को क्यों दिया? आप मन की बातों को सुनोगे, इस संसार की बातों को सुनोगे, इसलिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा दे के गया, ताकि वो तुम्हें शांति देगा, वो तुम्हें मार्ग दिखाएगा, वो तुम्हें अच्छा रास्ता में लेके जाएगा, आपको ढाढ़स बांधने के लिए आपको ताकत देगा। कुछ ही समय है, यीशु मसीह आने वाला है और कलीसिया को उठा के लेके जाएगा, पवित्र आत्मा को उठा के लेके जाएगा, हम उसके साथ आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कौन संसार को जीत लिया है? ये संसार को, जो संसार में दब के जो मरने वाले थे, वो संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जब संसार को जीत लिया है, तो जो यीशु मसीह का साथ है वो भी संसार को जीत लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया है। जो यीशु मसीह का साथ है वो भी मृत्यु को जीत लिया है। यीशु मसीह ने जो आदम और हवा ने जो अधिकार को खो दिया था, यीशु मसीह ने जो अधिकार को वापस छीन के लेके आया।
जो यीशु मसीह का साथ है वो भी उस अधिकार को पा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह सिर्फ लहू को बहाने नहीं आया बल्कि हमारे अधिकार को वापस देने के लिए आया। जो हमारे लिए जो जीवन के दरवाजा जो बंद हो गया था, कुंजी डाल दिए थे, चाबी डाल दिए थे, लॉक कर दिए थे, हमारे पास कोई अवजार नहीं था कि उस दरवाजा को हम खोल सके। लेकिन यीशु मसीह आया, लहू को बहाया, उस कुंजी को खोला और पतरस को कहा, एले पतरस, मैं तेरे ऊपर कलीसिया खड़ा करूंगा, मैं तेरे ऊपर क्या करूंगा, इस संसार में जितने भी मानव जाति है सारे लोगों की आत्माओं को, सारे लोगों की जो अधिकार को मैंने वापस दे दिया है। जा और पृथ्वी में तू क्या कर, प्रचार कर। मैं आने वाला हूं, मैं आने वाला हूं, प्रचार कर। ये ले कुंजी, ले ले। जीवन की जो फाटक है, वो जो बंद हो गया था तुम्हारे लिए, वो मैंने जीत लिया है। संसार में हम जीत लिए हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। कुछ ही पल है, जितना भी कलेश होगा होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम स्वर्ग में जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने वीडियो बनाया था, कल हमने वीडियो बनाया था। कल की वचन क्या था? जो यीशु मसीह का साथ रहेगा, और जो यीशु मसीह का साथ आएगा, वो इस्राएल की 12 गोत्रों के ऊपर क्या करेगा? वो राज्य करेगा। जो रहेगा, इस संसार में रहने वाले की बातें नहीं कर रहा है, यीशु मसीह का साथ जो रहेगा उसकी बातें हो रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार को उसने जीत लिया है। किसके लिए? क्या यीशु मसीह पहले से हार गया था क्या? नहीं। मानव जाति आदम ने जो अधिकार को खो दिया था, उस अधिकार को छीन के उसने जीत लिया और हमें वापस कर दिया, ताकि कोई भी नर्क ना जाके सब लोग स्वर्ग में जाए। लेकिन कौन जाएगा? जो यीशु का पीछे हो लेगा, जो यीशु का पीछे चलेगा, वही जा पाए। लेकिन हम संसार में रह के हमें क्या लगता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं आराम से जाऊंगा। अगर होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अगर अपने उद्धार को स्वर्ग में जाने के लिए हमें अगर पैसे की जरूरत है, तो जो अन्य जाति है हमसे तो बहुत अमीर है, उनके पास तो करोड़ों अरबपति है, खरबों पैसा है उनके पास, वो लोग तो पहले जाएंगे, हम तो जा भी नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे जो छुटकारा हुआ है, हमारे लिए जो जीवन का दरवाजा बंद हो गया था, वो खोला गया है यीशु के लहू के द्वारा। गाड़ी खरीदने से, जमीन खरीदने से, सोना खरीदने से नहीं होगा। यीशु का पीछे चलोगे तभी आपको जीवन मिलेगा, तभी आप स्वर्ग में जा पाओगे, नहीं तो नहीं। इसलिए हमें किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? जो स्वर्ग को हम जो चिप नजर से देखते हैं, चिप नहीं है, पवित्र लहू बहाया गया है। अधिकार को पाने के लिए फाइट किया गया है। इसलिए आज हम अपने आप से फाइट करें, अपने आप से क्या करें? अपने आप को, इस शरीर को का साथ फाइट करके हम आत्मा की आवाज को सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैंने अपने पास्टर को एक बार फोन किया था, जो बेंगलोर में रहते हैं, जिन्होंने मुझे बपतिस्म दिया, उन पास्टर को फोन किया था। ऐसा बातचीत करते हैं, जब भी हम अपने पास्टर से बात करते हैं तो हमें आत्मा में बल मिलता है। जब भी हम बात करते हैं, सब कैजुअली नॉर्मल भी बात करेंगे ना, तो एक उत्साहित हो जाते हैं, एक आत्मा में बल मिलता है। पास्टर मुझे कहते हैं कि करण भाई, मुझे भाई कहते हैं, करण भाई, आपकी सोच की हिसाब से आप अगर सोचोगे तो नहीं, बल्कि आत्मा आपके बारे में क्या सोच रहा है उसके बारे में आप सोचो। आत्मा की आवाज को सुनो, परमेश्वर की बातों को मानने के लिए जाओ। आप जो सोच रहे हो उससे भी परमेश्वर की योजना बड़ा है।